अगर आपको अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको नियमित रूप से योगासन का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये मैं सभी लोगों को बोलता हूँ और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है कि अगर आप योगासन का सही रूप से और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का सही और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं हो सकती। आप अपने लंग्स को जितना ज़्यादा मजबूत बना लेंगे, आपके लंग्स किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने देखिए ऑक्सीजन हम सभी को दी है, समान रूप से दी है, बराबर रूप से दी है। हर किसी को ऑक्सीजन मिलेगी। इतने पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ये सब किस लिए? ऑक्सीजन देने के लिए होते हैं। पर प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को इतना गंदा कर लिया है कि उसकी वजह से हमारे फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, लंग्स कमज़ोर हो गए हैं, लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, जिससे कि कोई सा भी इन्फेक्शन होता है आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको बता देता हूँ ये ज़रूरी योगासन जो आपको नियमित रूप से करने चाहिए, और मैं आपको प्राणायाम भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आप प्राणायाम करें। तो कुछ आसन तो मैं खड़े होके बताऊँगा, कुछ बैठ के और कुछ लेट के, ये योगासन मैं बताऊँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। आपका एक शेयर कई लोगों की हेल्प कर सकता है। तो चलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आपका योगासन और प्राणायाम का वीडियो। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, बिल्कुल भी स्किप ना करें और रोज़ाना इस वीडियो को फॉलो करना। सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए इस अभ्यास को अगर आप रोज़ाना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी बढ़ने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें खड़े हो जाना है। जब हम खड़े हो जाएंगे तो इसमें सबसे पहला जो योगासन हमें करना है, सबसे पहले तो आप अपने पूरे शरीर की जॉइंट ओपनिंग कर लीजिए, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने फेसबुक पेज पे। नाउ दूसरा, सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाइए, इंटरलॉक योर फिंगर्स। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ आपको ऊपर ले जाने हैं इस तरह से, और फिर अपने पंजों पर आ जाना है इस तरह। अपने पंजों पे आ जाइए, एड़ियों को ऊपर उठा लीजिए और यहाँ पे 3 बार डीप ब्रीदिंग करें। एक अभ्यास ये हुआ ताड़ासन। उसके बाद त्रियक ताड़ासन भी करिए। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला। सांस छोड़ के राइट साइड और ऊपर देखिए, यहाँ पर भी 3 लंबी गहरी सांस लें, फिर ऊपर आ जाएं, फिर दूसरी साइड जाइए, 3 लंबी गहरी सांस लें, ऊपर आ जाएं, दोनों हाथ नीचे। 3-3 बार इसको दोनों साइड रिपीट करें। तो ये खड़े होके 2 अभ्यास मैंने बताए, पहला ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन, तीसरा, और इसको रिदमिक एज इट इज करें, एक के बाद एक, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पूरा फायदा लेना है तो इस वीडियो से। उसके बाद अपने लंग्स को ओपन करना है इस तरह, सांस भरते हुए अपने लंग्स को ओपन करिए एंड जॉइन योर शोल्डर ब्लेड्स, और अपने अपर बॉडी को जितना हो सकता है पीछे ले जाएं इस तरह। फेस भी ऊपर ले जाइए। ध्यान रखिए कि आप अपने लंग्स को पूरी तरह से खोल रहे हैं। शोल्डर ब्लेड्स आपका मिला हुआ है और दोनों हाथ आपके खुले हुए हैं। कम से कम 15 से 30 सेकंड यहाँ पर रुकें। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे लेके जाइए, स्क्वीज करने हैं लंग्स। तो ये अभ्यास नंबर 3, इसको भी 3-3 बार कम से कम आप रिपीट करें। इस तरह से होल्ड करें स्थिरम सुखमासनम में, ट्रेडिशनल योग, और एक्सहेल करके आगे। ये 3 बार करना है। इसके बाद अगला अभ्यास, अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने कंधों पर रखिए, अपने एल्बो को मिलाइए और सांस भरते हुए ओपन योर लंग्स। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है, स्लोली स्लोली योग का अभ्यास करिए। ट्रेडिशनल वे में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है। तो स्थिरता के साथ सुखपूर्वक अपने अभ्यास को आगे बढ़ाइए, जो आपके सिस्टम पे काम करे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करे, आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करे। इस तरह से इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये 15 बार करो कम से कम। इनहेल एक्सहेल। अब इसको दूसरी साइड, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरह से
वारिए, दूसरी साइड करिए। तो ये मैंने आपको 4 अभ्यास मैंने खड़े होकर बता दिए हैं। अब मैं कुछ अभ्यास आपको बैठ के करने वाले बताऊंगा और उसके बाद लेट के। तो बैठने वाले अभ्यासों में आप आ जाइए। इसमें एक पश्चिमोत्तानासन भी आप ज़रूर करें। दोनों पैर आगे खोल लीजिए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ के दोनों हाथ आगे ले जाने हैं। अब जो जितना आगे जा सकते हैं, काफ़ी लोगों के हाथ यहीं जाते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना नीचे ले जा सकते हैं हाथ, उतना नीचे आराम से ले के रुक जाइए। जिन लोगों के हाथ अपने अंगूठों तक नहीं जाते, वो घुटनों को इस तरह से मोड़ के इस तरह पकड़ लीजिए। पैरों को इस तरह से आप पकड़ सकते हैं तो भी आपका सही होगा। और फिर जितना हो सकता है उतना आगे जाइए। कम से कम 15 सेकंड होल्ड करें। 15 से 30 सेकंड होल्ड करिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ पीछे रखिए। ओपन योर लंग्स, पूरे खोलिए जितना खोल सकते हैं। शोल्डर ब्लेड्स को मिलाइए, दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पैरों को मोड़ा इस तरह एंड लिफ्ट योर हिप्स अप। ऊपर देखना है। यहाँ पे 15 से 30 सेकंड रुकिए, डीप ब्रीदिंग करते रहें, फिर नीचे जाएं, दोनों पैर सीधे, फिर से सेम ये पश्चिमोत्तानासन। आगे जाके 15 से 30 सेकंड रुके, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, फिर दोनों हाथ पीछे रखिए, बेंड योर नीज एंड लिफ्ट योर हिप्स अप। इस तरह से पूरी तरह से फील करें अपने आसन को। ये अभ्यास करें 3-3 बार, इसको रिपीट करें दोनों को। तो मैं एक आसन बता रहा हूँ, उसके बाद उसका रिवर्स आसन बता रहा हूँ, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद अगला अभ्यास, आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए इस तरह से और दोनों हाथों को खोल लीजिए। देखिए, अगर आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लंग्स आपके मजबूत होंगे, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ ही नहीं पाएगी। हम अपने जो दैनिक जीवन में अपने लंग्स का पूरा यूज़ नहीं करते हैं। 50%, कुछ लोग तो 20% ही यूज़ करते हैं। तो लंग्स को हम 100% यूज़ कर पाएँ, उसके लिए हमें इस तरह के योगाभ्यास करने हैं जो आपके लंग्स को पूरी तरह से खोल दें। तो ये नया योगाभ्यास है, एक अर्धउष्ट्रासन भी बोल सकते हैं इसको। दोनों हाथ खोलिए इस तरह, लंग्स ओपन करने हैं। जिसमें भी लंग्स ओपन करने हैं, शोल्डर ब्लेड्स को पीछे मिलाना है। ये इस तरह से खोलिए, रुकिए 15 से 30 सेकंड, एक्सहेल, आगे बाल आसन में जाइए। इस तरह पीछे बैठिए, दोनों हाथ आगे, 15 सेकंड इसमें रुकें, फिर से ऊपर आए, फिर से ये इस तरह से करें। जो लोग ये नहीं कर पा रहे, वो दोनों हाथ कमर पे रखिए इस तरह, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाइए, ओपन योर लंग्स, फेस अप इस तरह से, और डीप ब्रीदिंग। पंद्रह से 30 सेकंड होल्ड किया और फिर से वालासन में आइए। रिवर्स आसन जरूर करना है इसके साथ। उसके बाद तीसरी बार, जो लोग इसको अगर ये करना चाहते हैं तो ये करिए, और जो पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन। इस तरह दोनों हाथ आगे, एक हाथ एक हील पे रखें, दूसरा हाथ दूसरे हील पे, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाएं, लंग्स को ओपन करें, हिप्स को आगे पुश करें, स्ट्रेच योर थ्रोट अप। 15 से 30 सेकंड होल्ड करें और फिर से बालासन में आ जाइए। ये योगाभ्यास हुए। उसके बाद अपने पेट पर लेट जाइए। पेट पर लेट के आपको धनुरासन करना है। धनुरासन किस तरह से करते हैं? दोनों पैरों को मोड़ना है इस तरह, दोनों हाथों से पकड़िए। अब इसमें भी सेम वही करना है। ओपन योर लंग्स, पैरों को ऊपर खींचिए, फेस ऊपर खींच के रखना है। 15 से 30 सेकंड रुकें, नीचे जाएं मकर आसन में इस तरह से। ये दोनों हाथ अपने चिन के नीचे लगाइए और पैरों को इस तरह चलाइए। एक बार फिर से यही धनुरासन और फिर से मकर आसन। ये 3 बार रिपीट करें इस सीरीज को भी। और उसके बाद सबसे लास्ट जो हमें करना है वो है ट्विस्टिंग। उसमें हमें क्या करना है? हमें लेट जाना है पीछे की साइड इस तरह से, दोनों हाथ खोल लेने हैं दोनों साइड,
लेफ्ट फुट को राइट नी पे रखिए, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए एंड ट्विस्ट टू योर राइट साइड, फेस दूसरी साइड। 15 से 30 सेकंड होल्ड करें, चेंज। इसको भी फिर दूसरी साइड करिए, सेम इसी तरह से, पैर सीधे, दूसरी साइड। 15 से 30 सेकंड होल्ड करें और इसको भी 3-3 बार कम से कम आप रिपीट करें। और सबसे लास्ट में पवन मुक्त आसन, इस तरह से पकड़िए और अपने चिन को अपने नी से लगा लीजिए। 15 से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद थोड़ा थोड़ा स्पाइन को इस तरह धीरे धीरे राइट लेफ्ट, इस तरह अप डाउन धीरे धीरे इस तरह से करें और फिर एक साइड करवट लेके ऊपर आ जाइए। सो ये बेस्ट योगासन है जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो का आप इन योगासन को नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी पूरी तरह से बढ़ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिचुएशन थोड़ी इस समय ख़राब है, मैं देख रहा हूँ कि इधर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, इधर उधर ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ ऑक्सीजन की कमी, चारों तरफ पेड़ है हमारे। बट हमें करना क्या है, हम उसको यूटिलाइज़ करना है। कैसे करना है, जो प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन दिया है उसको यूटिलाइज़ करें। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बहुत लोगों को ज़रूरत है आज के समय में अपने लाइफस्टाइल को योग की तरफ ले जाने की। ऐसे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं जिनमें पूरे परिवार को कोरोना हुआ, लेकिन जो लोग योगाभ्यास करते हैं नियमित रूप से, या तो उनको बहुत माइल्ड हुआ है या हुआ ही नहीं है। उन्हीं लोगों ने अपने पूरे घर का ध्यान रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में बनाएंगे, तली भुनी चीज़ें नहीं खाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अभी प्राणायाम बनाने वाला हूँ कि कौन कौन से प्राणायाम है जो आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।